हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72,825 से संबंधित जो सुनवाई अभी 13 जुलाई को जो सुनवाई हुई है उसका आर्डर कल आ गया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जारी हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? रेस्पोंडेंट को 12,091 24 फरवरी, नया विज्ञापन 7/12/12 या 90-105, ये जितने भी कंटेम्प्ट वाले हैं उनको क्या करना चाहिए? और आर्डर जो 13 जुलाई को सुनवाई हुई है और उसका आर्डर अभी कल ही आया है, आप देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे और विभिन्न न्यूज़ों के माध्यम से आप पहले से जानकारी हो गई होगी कि 20 जुलाई को डेट फिक्स हो गई है कि 20 जुलाई को आपका सुनवाई होना सुनिश्चित हो गया है। और इसमें 150 लोगों का सूचीबद्ध किया जाएगा और उस सूचीबद्ध करने के तदुपरांत 20 तारीख से लगातार सुनवाई जारी होगी और रेगुलर बेंच चलेगी। और हम बताना चाहेंगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011, 72,825 बहुचर्चित शिक्षक भर्ती के लगभग 15 वर्ष लग चुका है। विगत 15 वर्षों में आम अभ्यर्थी वहीं का वही सोच रहा है कि आज नहीं तो कल कोर्ट से न्याय मिलेगा और हम भी सरकारी अध्यापक हो जाएंगे। लेकिन ऐसी सोच और आशा रखने वाले गरीब, शोषित, अभागे, शुद्ध शिक्षित बेरोजगार साथियों के इस मंसूबे को पूरा करने के लिए प्रदेश में कई संगठन चुलगोजर की तरह अपने अपने अनुसार याची बनाकर युवाओं को लूट रहे हैं। विगत कुछ महीनों से 72,825 का मामला अपने अंतिम चरणों में था, जिसको श्री संजय करोल सर और श्री VR प्रसन्ना सर जी की बेंच ने इस गरीबों को न्याय देने के लिए बिखरे हुए मामले को एक सूत्र में बांध केस से अलग हो गए। आप सभी को पता है। फिर तारीख पड़ती है 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार को। यह केस अब जस्टिस दीपांकर दत्ता सर जी और सिल नागू सर जी की बेंच में यह बेंच इस प्रकार आदेश किया, मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी। न्यायालय ने बताया कि लगभग 150 याचिकाएं एक साथ सूचीबद्ध हैं, इसलिए पहले से नियुक्त काउंसिल सुश्री रंजीता रोहतगी को निर्देश दिया गया है कि सभी याचिकाओं को अलग अलग श्रेणी में बांटें, कैटेगरी वाइज। प्रत्येक श्रेणी में उठाए गए मुख्य कानूनी मुद्दों का एक संक्षिप्त नोट तैयार करें, अर्थात 60 नोट। यह नोट अगली तारीख 20 जुलाई 2026 तक अदालत में दाखिल किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 20 जुलाई 2026 को उस नोट को देखने के बाद आगे की नियमित सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। आगे है फ्रेंड्स, निष्कर्ष। यह आदेश मेरिट यानी गुणदोष पर फैसला नहीं है। अभी अदालत ने केवल मामलों को व्यवस्थित यानी कैटेगराइज करने की प्रक्रिया शुरू कराई है। 20 जुलाई 2026 को नोट देखने के बाद यह तय होगा कि अंतिम सुनवाई कब और कैसे होगी। उपरोक्त आदेश में कहीं भी टेटमेट का जिक्र नहीं किया गया है। तो निष्कर्ष से आप जान चुके होंगे कि अभी जो 150 लोगों का जो कंटेम्प्ट हैं वो लिस्ट होगी, सूचीबद्ध होगा। सूचीबद्ध होने के तदुपरांत जो 20 जुलाई को डेट लगी है उसमें प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट देखेगी कि किसका बनता है। उसके हिसाब से गुणदोष को सुना जाएगा एक एक करके। उसको बाद में पता चलेगा कि किसका कंटेम्प्ट बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, चाहे रेस्पोंडेंट का ही हो चाहे किसी का हो। अभी कोई डिसाइड नहीं है। सब लोग अपने अपने मुद्दे को अच्छी तरीके से रणनीति के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत करें कि लगभग सभी का उसमें हो और मैक्सिमम लोगों का भला हो। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि अभी कोई संभावना नहीं, पहले से कोई व्यक्ति नहीं किया सकता कि किस आधार पे होगा,
कि टेट के आधार पे होगा कि एकेडमिक के आधार पे होगा। देखिए अभी टेट जहाँ पे ये बात है, टेट मेट वाले भी बहुत ज़्यादा खुश ना हों कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि टीटी मेट के आधार पे होगा। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपका टेट में ज़्यादा नंबर है तो आप लोग भी संभावना रखिए कि हो सकता है। और जो एकेडमिक वाले हैं जिसका टेट मेरिट कम है वो भी उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका टीटी में मेरिट कम है, टीटी में नंबर कम है, ऐसे लोगों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और जिसका एकेडमिक मेरिट कम है ऐसे लोगों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन मुद्दा कौन अच्छा से इसको रणनीति के माध्यम से कोर्ट को संतुष्ट कर ले जाता है, वो तो आगामी आने वाला 20 जुलाई को ही पता चलेगा कि किस आधार इसके भर्ती की दिशा और दशा तय करेगी। क्योंकि जो 25 जुलाई 17 को अंतिम आदेश आया था उसमें 12वां संशोधन को अनलीगल मानते हुए 15वां संशोधन को लीगल माना गया है, अर्थात 15वां संशोधन को जीवित माना गया है एकेडमिक मेरिट। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि टीटी के मेरिट के आधार पर होगा कि एकेडमिक के आधार पर होगा, क्योंकि जो शेष बचे हुए पद हैं अगर उस पे होता है और अंतिम जजमेंट के आधार पर होता है तो एकेडमिक के आधार पे भी भर्ती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए अभी किसी को खुशी और गम होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, सब लोग पॉजिटिव रहें। किस आधार पे होगा, आगामी आने वाला जो 20 जुलाई है उस पे डिपेंड करता है कि किस आधार पे भर्ती होगी। गुण दोष अभी फैसला नहीं आया है कि किस आधार पे होगा, इसलिए अभी किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी जितने भी अगवाकार हैं आप लोग अपनी अपनी तैयारी बना लीजिए कि कैसे हमें कोर्ट में रखना है और एक मजबूती के साथ रखना है। चाहे रेस्पोंडेंट हो 12,091 हो, 24 फरवरी वाले हों या 90-105 हों या नया विज्ञापन 7/12/12, इसमें सब लोग अपनी अपनी मुद्दे को एक अच्छे रणनीति के तहत अच्छे एडवोकेट के माध्यम से वहाँ पे अपनी बात सीनियर एडवोकेट के माध्यम से रखवाएंगे, ऐसी उम्मीद है। इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 20 जुलाई जब सूचीबद्ध हो जाएगी और उसमें देखेंगे कोर्ट महोदय, कोर्ट देखेगी कि किसको सुनने लायक है कैसा नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप सुनेगी, उसके बाद ही डिसीजन लेगी। इसलिए अभी किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग पॉजिटिव रहें, निगेटिव बिल्कुल ना रहें। लेकिन इतना तो तय है, मिलना है और किसको मिलेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो तो भविष्य के घर में है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना तय है। क्योंकि ये ऐसी बेंच है, ये ऐसा बेंच है आदरणीय दीपांकर दत्ता सर का जो बेंच है, इस बेंच में जो जाता है उसको निराशा नहीं होती है, कुछ न कुछ मिलता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख पा रहे होंगे 29,334 का मुद्दा, उसमें भी एक डेट निर्धारित करके कोई एक डेट डिसाइड करके और उसमें मैक्सिमम लोगों का भला हुआ है। आप जीता जागता सबूत आप देख पा रहे होंगे कि कितने लोग ज्वाइनिंग पा चुके हैं। 69,000 का प्रक्रिया प्रोसेस चल रहा है और उनको भी स्वीकार कर लिया गया है और गवर्नमेंट को सूचीबद्ध के लिए बोला गया लिस्ट बनाने के लिए ऐसे लोगों को। तो इसलिए इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब 20 जुलाई जब डेट आएगा और किसका मुद्दा बनता है सुनने लायक, किसका ग्रीवांस बनता है, वो तो बाद में पता चलेगा। इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मिलेगा, श्योर है मिलेगा। और कितने लोगों को मिलेगा इसमें। और एक चीज़ और हम बता दें कि जो पद वाली बात है, पद कितने पोस्ट खाली हैं, तो 7-8 हज़ार, जो भी 7 से 8 हज़ार हैं, हो सकता है कि अभी जो RTI के माध्यम से डेटा कलेक्ट की जा रही है लोगों के द्वारा, अगर उसको सिद्ध कर ले जाते हैं तो इसमें मैक्सिमम लोगों का भला होगा और हो भी सकता है। लेकिन एक चीज़ है, इस समय जितने भी अगवाकार हैं एक दूसरे का विरोध बिल्कुल ना करें, कोई भी एक दूसरे का विरोध ना करें। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं और अपने लोगों को दिलवाना चाहते हैं
तो मैक्सिमम लोगों का भला होगा। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का विरोध किए। अगर एक दूसरे का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से किसी का भला नहीं होगा, क्योंकि मैं शुरू से आज तक मैं अंत तक कहते चला आ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने विरोध किया तो निश्चित रूप से अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारेंगे, जैसा कि आप लोगों ने किया। क्योंकि मर्सी के आधार पर चल रहा था। अगर आप लोग आपस में सामंजस्य बनाए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, ये स्थिति नहीं आती। लेकिन आप सभी लोगों ने, जितने भी अगुवाकार हैं, आपस में सामंजस्य नहीं हो पाई, आज ये दिन देखने को मिल रहा है। नहीं तो मर्सी के आधार पर सबका भला हो गया होता। इसलिए अभी भी जो नया बेंच गठित हुई है आदरणीय दत्ता सर का, इसमें भी कोई वैसा बेंच नहीं है और वो स्टिक जज हैं। इसलिए आप लोग अगर अच्छी तरीके से और एकता के साथ अपनी बात रखते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका पद तो है, ये है मैक्सिमम पद है, और अगर उस पद को सिद्ध कर ले जाते हैं कोर्ट में तो मर्सी के आधार पर हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो इसलिए मर्सी के आधार पर हो सकता है, मेरिट के आधार पर हो सकता है, एकेडमिक के आधार पर हो सकता है, टेट मेरिट के आधार पर हो सकता है। इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 20 तारीख को भर्ती की दिशा और दशा वो बताएगा कि कहाँ पे मैटर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। इसलिए किसी को होपलेस, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग आशा बनाए रखिए, पॉजिटिव रखिए और निगेटिव बिल्कुल ना सोचिए। और मिलेगी जॉब्स मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और किसको मिलेगा ये तो भविष्य की गर्म है, लेकिन इतना मान के चलिए कि चाहे आपका नंबर टीटी में नंबर कम हो तब भी आप निराशा ना होइए, अर्थात पॉजिटिव रहिए। या अगर एकेडमिक में नंबर कम है तो भी आप आशा बनाए रखिए, जैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, साहस से काम लीजिए और निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो लोग हमारे वीडियो को या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।